जय हिंद दोस्तों, मैं अजय ठाकुर आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन है। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप एकदम अच्छे होंगे। अगर अच्छे नहीं हैं तो एक दिन आप अपनी मेहनत से अच्छे हो जाएंगे। तो दोस्त आपको मैं 20 हिस्ट्री के क्वेश्चन करवाने के लिए जा रहा हूँ, जो मेरी सीरीज चल रही है। इसमें पहला क्वेश्चन है, अगर आपको आता हो तो आप अपना रिवीजन कर सकते हैं, या यदि नहीं आता हो तो आप जान सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है दोस्त, मनुष्य इतिहास में किस काल से खाद्य उत्पादक बना? ठीक है, मनुष्य इतिहास में किस काल से खाद्य उत्पादक बना? पुरापाषाण युग से, मध्यपाषाण युग से, ताम्रपाषाण युग से, या नवपाषाण युग से? तो इसका सही जवाब होगा दोस्त नवपाषाण काल से, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इससे आगे जानकारी क्या है वो भी देख लेते हैं। नवपाषाण काल लगभग 6000 से 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। कितने से? 6000 से 1000 के बीच। ठीक है, अगला है, मानव इतिहास में नवपाषाण काल में ही मनुष्य ने खेती शुरू की थी। अगर आपसे पूछे किस काल में मानव ने खेती शुरू की थी, तो आप बोलेंगे नवपाषाण काल में। ठीक है, अगला है, इस काल में अनाज की खेती और पशुपालन की शुरुआत हुई थी। ठीक है, आगे है दोस्त, इस काल में लोगों ने खेती की ज़मीन पर अलग अलग फसलें उगाई थीं। ठीक है, अलग अलग फसलें उगाई थीं। अगला है, इस काल में लोगों ने मिट्टी के बर्तन बनाना शुरू किया था। किसमें? नवपाषाण काल में। ठीक है, नवपाषाण काल में ही लोगों ने स्थायी आश्रम बनाना शुरू कर दिए थे। ठीक है दोस्त, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। नहीं आ रहा हो तो वीडियो को दोबारा से देखना। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस राज्य में दैमाद नामक ताम्रपाषाण कालीन सांस्कृतिक स्थल है? ये दिल्ली पुलिस में पूछा गया है 17 नवंबर 2020 को। तो क्या पूछा है, किस राज्य में दैमाबाद नामक ताम्रपाषाण कालीन सांस्कृतिक स्थल स्थित है? मध्यपाषाण महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, उड़ीसा में, या पंजाब में? तो इसका सही जवाब क्या है दोस्त? महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, आगे देख लीजिए, दैमाबाद हड़प्पा कालीन स्थल महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में स्थित है। यह गोदावरी नदी की सहायक नदी प्रवरा के बाएं किनारे पर स्थित एक निर्जन गांव तथा पुरातात्विक स्थल है। कौन? दैमाबाद। ठीक है दोस्त, आगे क्या है? आगे है, बीपी बोर्डेकर ने इसकी खोज की थी। किसने? बीपी बोर्डेकर ने इसकी खोज की थी दैमाबाद की। ठीक है, आगे दैमाबाद से हड़प्पा कालीन ताम्र रथ भी मिला है। कौन मिला है? हड़प्पा कालीन ताम्र रथ कहाँ मिला है? दैमाबाद से। ठीक है, अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? कौन सा? भीमबेटका छत्तीसगढ़ में है क्या? हम्पी कर्नाटक में है क्या? फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में है क्या? कोडाग उड़ीसा में है क्या? भीमबेटकाएँ। ठीक है, भीमबेटकाएँ किस में है? छत्तीसगढ़ में। सही नहीं है। ठीक है, तो इसमें होगा भीमबेटकाएँ किस में है? मध्य प्रदेश में है। किस में है? मध्य प्रदेश में है। तो ऑप्शन ये गलत हो जाएगा। और हम्पी कर्नाटक में ही है, फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में, आपको पता होगा कोडाग उड़ीसा में, भीमबेटका छत्तीसगढ़ में है। ये गलत हो जाएगा। और देख लो क्या लिखा है आगे, भीमबेटका मध्य प्रदेश में स्थित हैं। ठीक है, पहले ही बता दिया, रायसेन जिले में स्थित एक पुरापाषाण कालीन आवासीय स्थल है। कौन? भीमबेटका। यह शैल चित्रों और
शैलाश्रयों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अगला देखिए, अगला है ऐतिहासिक सीढ़ीदार कुआं बावली बोलते हैं। अग्रसेन की बावली कहाँ पर स्थित है? ऐतिहासिक सीढ़ीदार अग्रसेन की बावली कहाँ स्थित है? चेन्नई में, दिल्ली में, चंडीगढ़ में, कोलकाता में। तो सही जवाब होगा दिल्ली में। ठीक है, आगे देख लीजिएगा, ऐतिहासिक सीढ़ीदार कुआं अग्रसेन की बावली नई दिल्ली के कनॉट प्लेस के पास है। यह एक संरक्षित पुरातात्विक स्थल है। यह एक ऐतिहासिक कुआं है जो 60 मीटर लंबा और 15 मीटर चौड़ा है। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के प्राक ऐतिहासिक काल का सही कालानुक्रम है? कालानुक्रम मतलब क्रम है। ठीक है, कौन कौन सा है? प्रापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल, या धातु युग काल, मध्यपाषाण काल, प्रापाषाण काल, या नवपाषाण काल, मध्यपाषाण काल, प्रापाषाण काल, या मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल, प्रापाषाण काल, या पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल। तो इसमें कौन सा सही होगा दोस्त? ये होगा। कौन सा सही है? पुरापाषाण काल, उसके बाद मध्यपाषाण काल आता है, उसके बाद नवपाषाण काल आता है। ठीक है, ये भी देख लीजिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है? मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के प्राक ऐतिहासिक काल का सही कालानुक्रम निम्नलिखित है। कौन सा? ये ऊपर बता दिया, पुरापाषाण काल आएगा, मध्यपाषाण काल आएगा, उसके बाद नवपाषाण काल। प्राक ऐतिहासिक काल को पाषाण काल के नाम से भी जाना जाता है। ओके दोस्त, मैंने आपको 5 क्वेश्चन करवाया। यदि आपको समझ में आ रहा हो तो चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, मतलब सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगली वीडियो के लिए एक प्यारा सा कमेंट कर सकते हैं। आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखना। जय हिंद दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।